Hey guys, this is Ankush Kumar and you are watching One Chance Your Dance YouTube channel. So guys, आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद आज हम फाइनली बात करने वाले हैं कि ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल क्या होता है, ओल्ड स्कूल म्यूजिक और न्यू स्कूल म्यूजिक में क्या क्या डिफरेंस है, ओल्ड स्कूल डांस और न्यू स्कूल डांस क्या होता है और कैसे काम करती है सारी चीज़ें, क्या आया कैसे हुआ, बहुत सारी बातें। गाइज अगर आपको नहीं पता कि हिप हॉप क्या है, हिप हॉप की हिस्ट्री क्या है, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसे जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना देर किए चलते हैं अपने वीडियो पे। लेकिन वीडियो में जाने से पहले जितने भी लोग इस वक्त मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये चैनल डांस का है और मैं बहुत सारे डांस रिलेटेड टॉपिक्स, वीडियोस और ट्यूटोरियल्स की बात करते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे डांस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, जल्दी से आकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलते हैं अपने वीडियो पे। सो गाइस, इस ओल्ड स्कूल डांस और न्यू स्कूल डांस के इतने बड़े कंफ्यूजन को समझने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल का मतलब क्या होता है। तो गाइस, अगर हम ओल्ड स्कूल को दूसरे शब्द में समझें तो ओल्ड स्कूल को हम ओल्ड फैशन्ड भी बोल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यू स्कूल के बारे में। सो न्यू स्कूल ठीक ओल्ड स्कूल का ऑपोजिट है, यानी अगर हम न्यू स्कूल को दूसरे शब्द में समझें तो न्यू स्कूल को हम मॉडर्न फैशन भी बोल सकते हैं। तो गाइस चलिए हम ओल्ड स्कूल को थोड़ा और करीब से जान लेते हैं। ओल्ड स्कूल को मानने वाले वैसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा परंपरावादी होते हैं और अपनी परंपरा के साथ जीना चाहते हैं और ट्रेडिशनल चीजों के साथ चलते हैं, और वो वैसी चीजें करते हैं जो एक्चुअल अतीत में की गई थी। तो अगर हिप हॉप कल्चर को मानने वाले लोगों में अगर कोई कहता है कि आई एम ओल्ड स्कूल, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है कि वो हिप हॉप कल्चर की चीजों को ठीक वैसे ही करता है जैसे वो शुरुआती समय से करते आए हैं, और वो इन सारी चीजों को इसलिए करते हैं क्योंकि वो पुरानी चीजों को, ओल्ड चीजों को बेहतर तरीका मानते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझ लें तो मान लीजिए कि अगर एक जो टीचर है वो ओल्ड स्कूल हिप हॉप को मानता है तो वो किसी क्लासरूम में एक कंप्यूटर को उतना प्रेफर नहीं करेगा जितना वो पुराने तरीके यानी कॉपी कलम इन सारी चीजों को प्रेफर करेगा। और ठीक इसी के पूरा ऑपोजिट है न्यू स्कूल, यानी कि अगर मान लीजिए कि जो ओल्ड स्कूल को प्रेफर करते हैं वो पुरानी चीजें पसंद करेंगे, और जो न्यू स्कूल को प्रेफर करते हैं, जो न्यू स्कूल हिप हॉप को मानते हैं, वो नई चीजें पसंद करेंगे, मॉडर्न चीजें पसंद करेंगे। अब तो गाइज ये हो गई कि ओल्ड स्कूल क्या है, न्यू स्कूल क्या है, ये सारी बातें और आपने समझ ली बहुत अच्छे तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं कि एक ओल्ड स्कूल म्यूजिक और न्यू स्कूल म्यूजिक में क्या डिफरेंस है। ओल्ड स्कूल हिप हॉप म्यूजिक में आमतौर पर 2 से 3 बीट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, और वर्बेज यानी जो म्यूजिक के वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल और समझने लायक होते हैं। ठीक दूसरी तरफ न्यू स्कूल म्यूजिक में 6 से 8 बीट होते हैं, एडलिब्स होते हैं, बहुत सारी एडिटिंग होती है लाइक एको और रिवर्ब्स। अब इन सारी चीजों में बीट्स, रिवर्ब, एको और वर्वेज, इन सारी चीजों में आपको एक चीज नहीं लग रही होगी, एडलिब्स। तो हालांकि ये एक म्यूजिक क्लास तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एडलिब्स बोलते हैं तो ये जो म्यूजिक के पार्ट्स होते हैं लाइक फा 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 फा, ये गन साउंड जो मुंह से निकाला जाता है, एक बीट्स जो साथ में छोड़ा जाता है रैप में, जो आप सुनते होंगे। बेसिकली मैं इसका प्रोफेशनल तो हूं नहीं, तो इन सारी चीजों को जो आपने सुना होगा रफ्तार ने बोलते हैं और बहुत सारे रैपर्स यूज करते हैं ये सारी टोन्स, तो इसे हम एडलिब्स बोलते हैं। अब फाइनली हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर ओल्ड स्कूल डांस और न्यू स्कूल डांस में क्या क्या डिफरेंस है और ये सारी चीजें कैसे आई, क्या काम करते हैं और सारी चीजें। लेट 1970 के दशक में ओल्ड स्कूल हिप हॉप डांस स्टाइल्स लाइक लॉकिंग, पॉपिंग, बी बॉइंग और
ब्रेक डांसिंग जैसे स्टाइल्स यूएसए से आए थे। और इससे हुआ ये कि जो लोग क्लब्स में या स्ट्रीट्स में परफॉर्म करते थे, डांस करते थे, वो इंप्रोवाइजेशनल स्टेप्स और मूव्स कर रहे थे। तो इसमें इंप्रोवाइजेशनल का डेफिनेशन ये है कि वैसी चीजें करना जो अनप्लान्ड होती है और उस समय जो भी मिला वो यूज कर लिया। और ठीक वैसे ही हुआ शुरुआती समय में। उस समय में बॉबी ब्राउन, बेल बीफ डेवो, हेवी डी और एमसी हैमर जैसे कलाकारों ने अपने म्यूजिक वीडियोस से यह साबित किया कि एक नया डांस स्टाइल जीवित था और करने लायक था। और उस समय के जो यंग डांसर्स थे वो इस नए डांस स्टाइल को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और उस समय में लगातार न्यू मूव्स बनाए जा रहे थे और खोजे जा रहे थे। और साथ ही साथ 3 चीजों पे ध्यान भी दिया जा रहा था। पहला, क्रिएटिविटी, यानी जो भी स्टेप्स बने वो क्रिएटिव हो। दूसरा, इनोवेटिव वर्जन, जो भी स्टेप्स बने वो ऐसा लगे कि कुछ नया बना है, वैसी सोच के साथ वो स्टेप्स बनाए जा रहे थे। और तीसरा, मिक्सचर ऑफ ओल्ड स्कूल, यानी जो भी स्टेप बने नए बने लेकिन वो ओल्ड स्कूल यानी जो पुरानी परंपरा है जो लोग करते आए हैं उससे ही डेवलप करके एक नया स्टाइल बनाया जाए, एक नए स्टेप्स को बनाया जाए। अब इस बदलाव की वजह से करंट ट्रेंड्स, कल्चर्स और डिसिप्लिन में भी काफी प्रभाव पड़ा था। और परिणाम स्वरूप हुआ ये कि लेट 90s 80 के दशक में न्यू स्कूल हिप हॉप डांस स्टाइल का विकास हुआ। उस काल में रनिंग मैन, रोजर रैबिट और रोबोकॉप्स जैसे स्टाइल्स बहुत पॉपुलर थे। और ये सारे स्टेप्स ऐसे थे जो हर कोई कर सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओल्ड स्कूल हिप हॉप डांस स्टाइल में ये इतना आसान नहीं था। हालांकि गाइस अगर हम आज की बात करें तो न्यू स्कूल हिप हॉप डांस स्टाइल जो है वो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व यानी विकसित हो चुका है और डिफिकल्ट भी हो गया है। और गाइस भले ही आज हिप हॉप और फंक स्टाइल की कई व्यक्तिगत शैली है, यानी मान लीजिए कि अगर मैं हिप हॉप को लेकर कुछ और कर रहा हूं या अगर आप हिप हॉप या फंक स्टाइल को लेकर कुछ अपना ही कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग कुछ कर रहे हैं। उन सारी डांस स्टाइल की जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाकर न्यू स्कूल हिप हॉप और ओल्ड स्कूल हिप हॉप में जाकर मिल जाती हैं। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ये ओल्ड स्कूल हिप हॉप क्या है, ओल्ड स्कूल हिप हॉप डांस क्या है, न्यू स्कूल हिप हॉप क्या है, न्यू स्कूल हिप हॉप डांस क्या है। अगर आपके मन में डांस को लेकर कोई भी सुझाव या क्वेश्चन है गाइस आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दूसरे डांसर्स को। सभी की हेल्प करिए, सभी मिलकर आगे बढ़िए और इस वन चांस चैनल को सपोर्ट करिए। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस।